स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो किसी संधारित्र को आवेशित करने में, कोई कैपेसिटर हो उसको आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो कहने का मतलब किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। एक्सप्रेशन लिखना है स्टूडेंट्स। अब एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? माना कि सी धारिता वाले किसी संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आवेशित। माना किसी धारिता वाले किसी संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है, किसी क्षण, किसी समय Q1 आवेश संधारित्र को दिया जाता है, किसी समय संधारित्र पर Q1 आवेश है, तब प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है। अब संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, तो V1 बराबर Q1/C। समीकरण 1 स्टूडेंट्स, आपने देखा माना किसी धारिता वाले किसी संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है, किसी समय संधारित्र पर Q1 आवेश है, तब प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, तो V1 बराबर Q1/C। अब संधारित्र को सूक्ष्म आवेश देने में, अब संधारित्र को और सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य अर्थात संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा du हो, तो du बराबर V1 गुणे dq। ये स्टूडेंट्स हो गया du बराबर। अब समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 स्टूडेंट्स, समीकरण 1 से V1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब स्टूडेंट du बराबर V1 गुणे dq, V1 बराबर Q1/C dq। ये स्टूडेंट्स हो गया du। अब हमें क्या करना है? संधारित्र को शून्य से Q आवेश देने में संचित कुल ऊर्जा, संधारित्र को शून्य से
Q आवेश देने पर संचित कुल ऊर्जा U हो तो U बराबर 0 to Q du dq। अब 0 to Q du का मान Q1/C dq। अब 1/C 0 to Q Q1 dq। 1/C Q1 square/2 0 to Q। यहाँ पे स्टूडेंट 1/C Q1 का मान तो Q²/2, यहाँ पे U बराबर 1/2 Q²/C। ये स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट हो गया। केस यहाँ पे लिख सकते हैं। केस फर्स्ट Q बराबर C इंटू V। इस समीकरण इसको हम 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 से U बराबर हाफ Q²/C इजकल टू हाफ Q² है तो C²V²/C कट गया स्टूडेंट। U बराबर हाफ CV²। स्टूडेंट्स ये व्यंजक हो गया आपका। हिंट्स देने वाली जो बातें हैं, जिन फार्मूला का यहाँ पे यूज होगा हिंट्स में, x⁴n dx बराबर x⁴n+1/n+1, जो a to b फंक्शन ऑफ x dx। इसका मतलब आपको ये अपर लिमिट है, इसका इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x a to b, x की जगह पे b रख देंगे, fb माइनस fa, यानी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। ये स्टूडेंट्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।